Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम अपनी एक पोइट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, तो पहले इसके ऑथर देखो, ऑथर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत सारी कविताएं लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और ये जो हैं क्या बोलते हैं, बहुत जाने माने पोएट हैं। ठीक है, तो इनकी पोइट्रीज जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मोस्टली काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। तो रोड साइड स्टैंड जो है इस पोइट्री में अगर तुम देखोगे तो नाम से तुम्हें लगेगा कि भाई हाँ कोई जो सड़क के किनारे कोई स्टॉल वगैरह होगा उसके बारे में बात हो रही है। बट ये बात किनके बारे में होगी, सड़क के किनारे वो जो लोग ये स्टैंड लगा रहे हैं उनके बारे में, और उनको देखकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उन पर कितनी दया आती है उस बारे में ये आपकी पोइट्री होने वाली है। ठीक है, तो आ जाओ उसको स्टार्ट करते हैं। The little house was out with a little new shade in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम इतनी बात करें, ठीक है, पहले हम इन 4 लाइनों की बात करते हैं कि द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बात हो रही है कि भाई एक छोटा सा जो है क्या है, घर है, और उस घर के बाहर ही क्या लगा हुआ है, एक रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है, न्यू शेड, शेड होता है ना टिन, उससे। ठीक है, और इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, ठीक है, उसी के किनारे लगा हुआ है, उस रोड के किनारे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। आ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। ठीक है, पैथेटिकली का मतलब क्या हुआ, पैथेटिकली का मतलब हुआ दयनीय रूप से। ठीक है, लिख लो, कलर चेंज कर। ठीक है, पैथेटिकली, पैथेटिकली का मतलब क्या, वो कहते हैं ना इट्स सो पैथेटिक, पैथेटिक है ना, तो वही बात हो रही है, पैथेटिकली है ना, दयनीय रूप से। प्लेड, प्लेड का मतलब क्या होता है, निवेदन करना। ठीक है, प्लीड से है ये वर्ड, प्लीड का मतलब होता है ना विनती, तो प्लेड का मतलब क्या हुआ, विनती करना। would not be fair to say for a dole of bread। और ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी कि हम अगर ये बात बोलेंगे कि क्या, कि भाई क्या बोलते हैं इसको हम, कि निवेदन करना, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा। ठीक है, नॉट टू बी फेयर मतलब उचित नहीं होगा ये कहना कि ये जो है ये दुकान क्यों चला रहे हैं, सिर्फ खैरात के लिए, है ना। डोल ऑफ ब्रेड का सेंस यहाँ पर क्या है, भीख। यहाँ पर डोल ऑफ ब्रेड का सेंस क्या है, भीख। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये सिर्फ ब्रेड के लिए भीख मांग रहे, ये कहना इनके लिए सही बात नहीं है। The flower of cities from sinking and withering, sorry, but for some of the money, the cash whose flow supports। तो ये जो है क्या कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसा कैसे, अपनी चीजें बेचकर, ऐसा नहीं कि भीख मांगकर या कुछ कर कर। ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई ये वाली चीज़ हो कि हम थोड़ा पैसा कमा सकें, जो क्या कर सके, हमें हमारी चीज़ों को सपोर्ट कर सके। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड, और इफ एवर असाइड अ मोमेंट द आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बात हो रही है कि भाई यहाँ पर ये बात हो रही है, यहाँ पर बोला गया द फ्लावर ऑफ सिटीज। ठीक है, फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब क्या हुआ, शहर की सबसे बढ़िया चीजें। यहाँ पे फूल की बात नहीं हुई है, इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ, शहर की
सबसे बढ़िया चीजें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एंड विदरिंग फेंट, विदरिंग का मतलब क्या हुआ? ऐसा मतलब ड्राई होता हुआ नहीं होता, ऐसा मतलब लाइफलेस सी चीज है ना, इस बारे में यहाँ बात हो रही है। मतलब वो क्या करते हैं, अपना माल वो बेचकर वो क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि भाई वो कुछ चीज़ें जो हैं शहरों की बढ़िया, ये सारी चीज़ें ले सके ना, इस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है। The polished traffic passed with a mind ahead, or if even aside a moment, then out of sorts. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि भाई ये जो पॉलिश ट्रैफिक है ना, ये पॉलिश ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ? जो वैसे लोग नहीं होते जो बहुत मतलब खुद को शिष्ट मानते हैं, है ना, परिष्कृत ऐसा मानते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको शिष्ट, है ना, जो मतलब सोचते हैं कि हम तो बहुत कोई हाई फाई टाइप के लोग हैं, है ना, वो जो है वहाँ से जाते हैं। पास्ट, ट्रैफिक पास्ट का मतलब वो अपनी गाड़ियाँ ले लेकर वहाँ से निकलते हैं। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद दी आर्टलेस पेंट। ठीक है, अब क्या होता है, वो सीधे गुजर जाते हैं, और अगर कोई 1 मिनट के लिए भी वहाँ रुकता है तो वो क्या करता है, वहाँ पे जो परिदृश्य है उसको बोल दिया जाता है कि ये तो बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने क्या कर रखा है, खराब कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बात हुई है। मार्ड का मतलब क्या हुआ? स्पॉइल करना, खराब करना। Of signs that with Anne turned wrong and as turned wrong, offered for sell wild berries in wooden quoits. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि भाई उन लोगों ने अपने जो रोड साइड स्टैंड है उसके पास उन्होंने बोर्ड लगा रखा है ना, वहाँ पे क्या है, नॉर्थ और साउथ जो है वो गलत लिखा हुआ है, मतलब कि नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ बता रहा है, जो कि लोग देख के क्या करते हैं वहाँ पे कि भाई तुम लोगों ने पूरा परिदृश्य खराब कर रखा है ना। सिर्फ वो लोग वहाँ पे क्या चाहते थे, अपनी चीज़ें बेचना चाहते थे, वाइल्ड बेरीज बेचना चाहते थे, और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वॉट्स और ब्रूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर कि भाई ये बात हो रही है सीधी सीधी कि भाई वो लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, सिर्फ अपनी बैरीज बेचना चाहते हैं, है ना, और क्या चाहते हैं, दूसरी चीज़ें अपने जो बेर हैं, मुड़ी हुई गर्दन वाले सुनहरे रंग के जो फल होते हैं, वो सारी चीज़ें बेचना चाहते हैं, या फिर एक सुंदर पहाड़ी दृश्य के आनंद के लिए आराम वहाँ पर किया जा सकता था, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग जो हैं वो इतने मीन हो जाते हैं ना, कि क्या होता है, देखा है तुमने बहुत बार ऐसा होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों को बहुत कम समझते हैं और उनसे बहुत रूड होकर बात करते हैं। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर हुई है कि भाई है ना, क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारे जो ऑथर है उनको गुस्सा आ गया है कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसा और अगर तुम्हें मीन होना है तो तुम अपना पैसा लेके यहाँ से सीधे निकलो ना, है ना, यहाँ क्यों आए हो और यहाँ पर रूडली क्यों तुम बिहेव कर रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं है, अपना पैसा जो है अपने पास रखिए और आगे बढ़ जाइए। इस तरीके से उन्हें यहाँ पर क्या हुआ, गुस्सा आ गया। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand. अब यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है कि जो वहाँ का जो भी मतलब जो सीनरी थी, अगर उसको थोड़ा सा भी कोई नुकसान भी हो रहा है उनके बोर्ड वगैरह लगाने से, तो उसमें कंप्लेन करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पर कंप्लेन करने वाली चीज़ क्या है, उन बेचारे लोगों का दुख, है ना, जो वो लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरी शिकायत जो है ना यहाँ की सीनरी खराब होने से नहीं है, मेरी जो शिकायत है वो इन गरीब लोगों के विश्वास को दुख पहुंचाने के लिए है ना। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई हम यहाँ से शहर से दूर आकर यहाँ पर हम हमारे रोड साइड स्टैंड लगाते हैं और हम बस ये चाहते हैं कि हमें भी थोड़ा बहुत जो है क्या मिले, थोड़ा बहुत पैसा हम भी फील कर सकें अपने हैंड में। इस तरीके से यहाँ पर बात हुई है। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। तो इन दो लाइंस का मतलब क्या है कि हम भी देखना चाहते हैं कि पैसा जो है क्या वो हमारी आवश्यकता से बड़ा तो नहीं है, मतलब हमें भी इन लोगों की तरह घमंडी तो नहीं बना देगा। And give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। अब यहाँ पे आगे देखो क्या बात हो रही है, आगे यहाँ पे बात हो रही है कि भाई क्या ये जो पैसा है जो हम फील करना चाहते हैं, क्या ये हमें भी जो है इनकी तरह घमंडी बना देगा? अगर हमारे पास हमारी आवश्यकता से ज़्यादा पैसा होगा तो क्या हम भी ऐसे ही बिहेव करेंगे, है ना? एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। और क्या ये पैसा हमें वो लाइफ प्रोवाइड कराएगा जो कि जो पार्टी इन पावर होती है, मतलब जो नेता वगैरह आके हमसे वोट के लिए प्रोमिस करके जाते हैं, क्या ये सच में ऐसा हमारे साथ होगा? It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे यहाँ पे बात हो रही है ना? आगे की लाइंस क्या है? It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in। ठीक है, पिटिफुल का मतलब क्या हुआ? पिटिफुल हम बोलते हैं उन लोगों के लिए जो दया के पात्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दया के पात्र होते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि जो जो दिखाया जाता है हमें जब वोट लेने आते हैं ये लोग, तो क्या हमारा सच में ऐसा ही जीवन हो जाएगा, है ना? ये समाचारों में हमें दिखाया जाता है, दया का पात्र बनाया जाता है ना, कि गरीब लोगों को जो है गांव से बाहर लाना है, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर where they won't have to think for themselves anymore, है ना? तो उनसे क्या वादे किए जाते हैं कि भाई गरीब जो है उनको गांव से बाहर लाना है ना? उनको क्या करना है, जो गांव में थिएटर हैं, गोदाम है ना, वो पास में बनाए जाएंगे जहां उनके लिए जो है कोई भी चीज़ होगी और उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है। While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits। देखो, greedy good doers किन लोगों को बोला जाता है? ऐसे लोग जो क्या करते हैं, ढोंग करते हैं अच्छे काम करने का। greedy good doers कौन से हो गए? लालची लोग, जो अच्छा काम करने का नाटक करते हैं। मतलब सिर्फ जैसे जो ये लोग होते हैं बेसिकली, अगर जो नेता होते हैं जब वो वोट्स लेने आते हैं गरीबों के पास, तो वो इतने प्यारी प्यारी बातें करेंगे कि हम आपके लिए करेंगे, और एक आध कुछ कर भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। तो ऐसे लोग जो सिर्फ नाटक करने के लिए, अपने फायदे के लिए अच्छा काम करते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया गया है ग्रीडी गुड डूअर्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली क्या बोला गया है यहाँ पर? एक सेकेंड। बेनिफिसेंट बीट्स ऑफ प्रे। बेनिफिसेंट बीट्स ऑफ प्रे का मतलब क्या हो गया? जो लोग फायदा उठाते हैं, है ना? जो लोग क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं। स्वाम ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, है ना? सारे के सारे जो है क्या होते हैं? इतनी सारी संख्या में उनके ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे जो है अपना फायदा निकालते हैं। That are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। अब ये जो लोग होते हैं क्या करते हैं? गरीबों के चारों ओर मंडराते हैं, है ना? जैसे क्या होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, है ना? जैसे मांसाहारी जानवर अपने शिकार के चारों ओर मंडराते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने सारे अपना जो भी इनके अंदर हथकंडे होते हैं वो आजमाते हैं इन लोगों पर, इन लोगों को पागल बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको बोलते हैं, इनको ये सिखाते हैं कि सोना कैसे है, कैसे सोया जाए, और इस तरीके से उनका पूरा जो है सब लाइफ वो लोग खराब कर देते हैं।
Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. अब आगे देखो, आगे क्या बोला गया है, आगे ये बात बोली गई है कि भाई क्या होता है, कभी कभी मैं खुद भी ये चीज़ महसूस करता हूँ। यहाँ पे ऑथर अपने बारे में बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सारी, ये जो है ना व्यर्थ है, मैं जो ये सारी चीज़ें जो देख रहा हूँ, जो इन लोगों की इच्छाएं हैं, ये सारी व्यर्थ हो रही हैं। That sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost ओपन प्रेयर। मतलब ये लोग जो हैं वो बेचारे इतना उदास दिखते हैं, जो अपनी खिड़कियों से बाहर देख रहे होते हैं इस इच्छा में, है ना, इस आशा में कि लोग उनसे कुछ खरीदेंगे। तो ये चीज़ देखना मुझसे जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा। For the squeal of brakes, the sound of stopping a car। अब क्या होता है, ये जो बेचारे लोग होते हैं, जैसे ही कोई गाड़ी की आवाज़ आती है, वो रुकती है, तो इनको लगता है कि शायद हमसे सामान खरीदेंगे, तो उनकी जो होप्स हैं वो बढ़ जाती हैं। Of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are। अब लेकिन ये जो गाड़ी वाले लोग होते हैं, ये जो सारे लोग हैं, क्या हैं, बिल्कुल ही कैसे हैं, मतलबी लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, बस यहाँ आके अगर रुकते भी हैं तो बस ये पूछते हैं कि भाई क्या अभी प्राइसेस क्या चल रही है, किसान की जो खेती है जो भी है उसकी। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। ठीक है, और उसी के साथ जो है कोई गाड़ी अगर रुकती भी है तो वो क्या करती है, सिर्फ मुड़ने के लिए रुकती है, और पीछे क्या करती है, वो पूरी घास को कुचलती चली जाती है, और बस मोड़ने के लिए वापस, मतलब टर्न करने के लिए, रिवर्स जाने के लिए, एंड सॉरी यू टर्न के लिए। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। ठीक है, और अगर कोई दूसरी कार आती है तो वो बस ये रुकती है कि ये जो सड़क है ये किधर जा रही है, मतलब ये जो रास्ता है ये आगे किधर जाएगा। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे couldn't, this grossly they had none dented सी। ठीक है, अब क्या होता है, और जो दूसरी गाड़ियां आकर रुक रही हैं वो रुक रही हैं कि भाई क्या गैस है आपके पास, है ना। इससे वो क्या करते हैं, गुस्से की जो मुद्रा होती है ना, मतलब गुस्से में कहते हैं कि भाई तुम देख नहीं सकते। यहाँ पे मतलब ऑथर जो है ना वो गुस्सा हो जाते हैं कि भाई तुम देख नहीं सकते, ये बेचारे फल फ्रूट यहाँ पर बेचने के लिए बैठे हैं, इनके पास गैस कहाँ होगी, इनके पास ये सारी चीज़ें कहाँ होगी। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द requisite lift of spirit has never been found। ठीक है, अब यहाँ पे वही वाली बात है कि भाई ये जो है ना, ये जो क्या बोलते हैं, जो इनको जो पैसा भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, इससे गांव का कुछ विकास होने का कोई इरादा ही नहीं है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। है ना, अब यहाँ पे वो आगे क्या बात कर रहे हैं, वो आगे ये बोल रहे हैं कि भाई मैं जो है ना, कि मैं मतलब कहते हैं ना कि इन बेचारे जो गांव वाले, इनके दुखों से इनको एक ही बार अगर मुक्ति मिल जाए ना, तो मुझे भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा चैन मिल जाएगा। ठीक है, मुझे भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, सुकून मिल जाएगा कि अगर इन लोगों की किसी तरीके से मदद हो जाए, या इन लोगों का जो दर्द है वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सीन, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। ठीक है, और अगर अगले ही दिन जब मैं वापस से सेन हो जाऊंगा, मतलब एक संतुलित मेंटलिटी में वापस आ जाऊंगा, है ना, तो मुझे भी मतलब ये मैं चाहूँगा कि कैसा होगा कि कोई व्यक्ति आकर मुझसे भी बोले कि भाई मैं तुम्हारा जो दर्द है मैं वो ख़त्म कर सकता हूँ, या तुम्हारा जो दुख दर्द है उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, या तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपकी जो है ये पोइट्री है। तो इस पोइट्री में देखो बेसिकली यही बताया गया है कि जो रोड साइड पे छोटे छोटे स्टैंड लगाते हैं वो लोग क्या फील करते होंगे, उनके साथ कितना मतलब बुरा भी होता है, लोग इतना मीन होके उनसे बात करते हैं, रूडली बात करते हैं, उनसे चीज़ें नहीं खरीदते, वो बेचारे जो है गरीबी में ही रह जाते हैं। इन लोगों से झूठे झूठे वादे किए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं किए जाते, और ये लोग भी बस इच्छा होती है इनकी कि थोड़ा बहुत पैसा कमा ले और अपनी फैमिली को अच्छे से चला ले। तो बस यही इस बारे में पोइट्री है ये।
अब क्योंकि पोइट्री काफ़ी बड़ी है और इसमें काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे जो है मीनिंग्स तुम्हें मिल सकते हैं, वर्ड्स निकल सकते हैं, तो तुम्हारा होमवर्क यही है कि इसको आज अच्छे से रीड करोगे, इसको समझोगे और वर्ड मीनिंग्स जो है वो तुम पहले ढूंढोगे, ठीक है। कल तो मैंने कराने ही है, लेकिन आज तुम इसमें से वर्ड्स और उसके मीनिंग्स ढूंढोगे जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी समरी, ठीक है। आज मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है क्योंकि काफ़ी बड़ी पोइट्री है ये और काफ़ी तुम्हारी समझो 12th में जो पोइट्रीज हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पोइट्री है। तो आई रियली वांट टू चेक कि तुम लोग कितना समझ रहे हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ रही है चीज़ों को लेकर। तो पहले तुम्हारा होमवर्क यही है, ये होमवर्क तुम मुझे भेजोगे, उसके बाद फिर हम इसकी समरी, इसके वर्ड मीनिंग्स और फिर इसके एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास हम यहाँ फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।